हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी मैथ्स। जैसा कि इससे पिछले क्लास में मैंने आपको जो चैप्टर हमारा 3 चल रहा था मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, उसके बारे में कुछ हमने बताया था, उसके टाइप्स बताए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। फिलहाल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज। इसमें क्या है, पहली बात बता देते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके हैं उनको एक एक क्वेश्चन को इस यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा और अच्छे से डिटेल किया जाएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब देखिए, जैसा कि आज मैंने आपको बताया, स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। इसका पहला सवाल है हमारा आव्यूह। ये देखिए दे रखा है पूरा, और कहा जा रहा है यहाँ पर कुछ नीचे पॉइंट्स से रखे, उसको आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ज्ञात करना है। आव्यूह क्या है ये भी एक बार पढ़कर बता देते हैं। ये लिखा हुआ है, अगर मैंने आपको बताया था रो और कॉलम के बारे में, क्या बताया था, रो और कॉलम के बारे में हमने आपको बताया था अच्छे से। रो क्या होती है, जो ये लेटी वाली लाइन होती है वो कहलाती है रो, यानी कि हिंदी में बोले तो पंक्ति। और कॉलम क्या होता है, जो खड़ी वाली लाइन होती है। और याद करने की ट्रिक भी आपको बताए थे कि कॉलम आप खड़ा वाला कैसे याद रखेंगे। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं हम स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है खंबा, यानी कि पिलर। और पिलर कैसा होता है, वो हमेशा खड़ा होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पिलर क्या होगा, हमेशा खड़ा रहेगा। तो यानी जो खड़ी वाली लाइंस होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉलम कहलाएगा। अगर हम इस आव्यूह की बात करें, जो दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है, तो आपको पहचान लेना होगा कि ये देखिए लेटी वाली जो लाइंस है वो क्या है, रो है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रो 1। ठीक है, ये पूरी मैं बता रही हूँ, 2 5 19 माइनस का 7, ये क्या है पूरी, ये है रो 1 है, यानी कि पहली पंक्ति है। और ये क्या है, इसी प्रकार से ये पंक्ति 2 है तो हमने इसको R2 से लिख दिया। ये क्या है, पंक्ति 3 है। ठीक है, तो और फिर इनकी बात करें, ये क्या खड़े खड़े में क्या है, ये कॉलम है। अगर इस वाले की बात करें तो ये कॉलम 1 है, इस वाले की बात करें तो ये कॉलम 2 है, इस वाले की बात करें तो ये कॉलम 3 है, और इस वाले की बात करें तो ये क्या है, कॉलम 4 है। तो आई होप आपको रो और कॉलम में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ में अच्छे से आ गया होगा कि रो और कॉलम क्या होता है। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन आगे कह क्या रहा है। ये तो आव्यूह दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे तो सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, वो हम आपको समझा देंगे किस तरीके से आया है। क्वेश्चन में ये नीचे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला दे रखा है आव्यूह की कोटि बताइए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा है, बता देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन यही है, ये पूरा आव्यूह दे रखा है। और नीचे यहाँ पर क्वेश्चन पहला है हमारा, इसका आव्यूह की कोटि बतानी है। और कोटि का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ये जो पिछला वाला क्लास था उसका। यहाँ पर ये देखिए, आव्यूह की कोटि आप कैसे निकालते थे, पंक्ति और कॉलम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, और क्या निकल जाएगी, हमारी कोटि निकल जाएगी आव्यूह की। और क्या आप किससे याद रख सकते हैं, RC से। यानी अगर कभी भी कोटि निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, RC। R का मतलब क्या है, हमारा रो, यानी कि रो पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या है, C फॉर क्या है, कॉलम, और आपस में इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपकी क्या निकल आएगी, कोटि निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा क्या है। अब यहाँ पर देखिए, क्या हमने बताया आपको, कोटि निकालनी है। तो कोटि का फॉर्मूला पहले R यानी कि रो, और उसके बाद कॉलम। अब देखिए यहाँ पर रो कितनी है, पहले आपको काउंट करनी पड़ेगी, कितनी है, ये पहली रो है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। तो मैंने R की जगह पर क्या लिख दिया है, 3। तो आप चाहे यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पंक्ति और यहाँ पर गुणे में क्या लिखेंगे, स्तंभ लिखेंगे। उसके बाद आपको ये वाली लाइन लिखते नहीं, पंक्ति के नीचे आप क्या लिखेंगे, 3। अब देखते हैं स्तंभ यानी कि कॉलम कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4, यानी कि कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो देखिए स्तंभ की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगी, आव्यूह की कोटि हो जाएगी। यानी इस आव्यूह की कोटि क्या है, 3x4। कितनी है, 3x4। इसका मतलब क्या है, 3 रो है और 4 कॉलम है। अब उसके बाद बात करिएगा, ये अवयवों की संख्या बताइए। यानी जो ये आपको आव्यूह दे रखा है, इसका आपको क्या बनाना है, अवयव। अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अगर इसमें एलिमेंट नंबर कितना है तो आपको बताना होगा। तो आप क्या करेंगे, जब भी अवयवों की संख्या पूछी जाए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट दे रखे हैं आपको क्या करना है, उनको काउंट कर लेना है, यानी कि गिन लेना है। तो यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं, 12 है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ये इसके आंसर है। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो कोटि आई है उसके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4 जा कितना होता है 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आव्यूह A13, A21, A33, A24 और A23 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इनके मान बताने हैं कि A13 का मान कितना है, A21 का मान कितना है, A33 का मान कितना है, A24 का मान कितना है और A23 का मान कितना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, कब, जब आपको कोटि पता है। तो मैंने आपको बता दिया है कोटि क्या होती है, पहले पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा। ठीक है, तो इसका A13 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, A13 बता देते हैं, ये जैसे ही लिखा हुआ है A13, तो A13 का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो 1 लिखा है, 1 का मतलब क्या है, ये हमारी है पंक्ति दे रखी है। और 3 का मतलब है ये दे रखा है हमको स्तंभ दे रखा है, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, वही हमारा क्या कहलाएगा, A13। इसका कहने का मतलब है कि ये जो ये हमें दे रखा है नंबर, इसका मतलब है ये डिनोट कर रहा है पहली पंक्ति को और तीसरे स्तंभ को। तो ये जो हमारा एलिमेंट जो भी हमारा होगा वो कहाँ पर होगा, पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ। तो देख रहे हैं पहली पंक्ति में कौन सा है, देखिए ये हो गई हमारी पहली पंक्ति, क्या हो गई, पहली पंक्ति होगी। और तीसरे स्तंभ की बात करें तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ। और तीसरा स्तंभ में देखिए सबसे ऊपर क्या है, 19 है, यानी पहली रो, आपको पहली रो में देखना है, ये नहीं आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं, साफ साफ लिखा है 13। तो क्या करना है, आपको पहली पंक्ति याद रखनी है, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर A13 का मान कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा आसान है अगर आपने रो और कॉलम को समझ लिया है तो। अब देखिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। अगला हमको क्या दे रखा है, A21। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आगे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें यही वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो अब क्या है, A21 की वैल्यू यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाते हैं, क्या दे रखा है, A21। अब क्या है, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है अच्छे से कि जो पहला वाला यहाँ पर दे रखा है ये क्या होगी, हमारी रो होगी, रो का मतलब पंक्ति, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होगा, कॉलम। आप इसको याद रखें, RC 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 RC, इसको रिपीट करते रहे, RC RC RC। फिर सोचे R क्या है, C क्या है, R फॉर रो, रो को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। जो भी हमारा पहला लिखा होगा नंबर वो क्या होगा, पंक्ति दे रखी होगी। दूसरा सी क्या होता है, कॉलम यानी कि स्तंभ। और जिसको जो दोबारा हमारा लिखा होगा संख्या वो क्या कहलाएगा, हमारा स्तंभ की संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, A21 लिखा है। A21 का मतलब क्या है, जो एलिमेंट है इस आव्यूह में वो आप कैसे ढूंढेंगे, वो इसके थ्रू ढूंढ सकते हैं, 21 के थ्रू। तो क्या है, A21, 2 क्या है, हमारी पंक्ति, यानी कि ये जो दूसरी पंक्ति, आप देखिए आपको आव्यूह में ढूंढनी पड़ेगी दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति क्या है, जो लेटी वाली लाइन है, 1 ये पहली वाली थी, ये क्या है, दूसरी वाली। तो दूसरी वाली लाइन में पहला वाला कॉलम जो है दूसरी लाइन, और ये है पहला कॉलम। ठीक है, तो पहले कॉलम में दूसरी लाइन में ये क्या है, 35। तो A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार हम आपको यहाँ पर बना के दिखा देते हैं एक आव्यूह। ये दे रखा है, पहले तो आपको दूसरी पंक्ति लिख लेनी है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, दूसरी पंक्ति को दे रखा है यहाँ पर 35 माइनस का 2 और ये देखा है 5/2। ठीक है, अब क्या है इसमें, ये तो मैंने दूसरी पंक्ति लिख ली, ये क्या है, पूरी हमारी R2 है, क्या है, R2। अब इसमें पहला स्तंभ कौन सा होगा, यही वाला तो भाई पहला स्तंभ होगा, जिसको हम C1 भी कहते हैं। तो इसमें C1 में आपको वैल्यू किसकी लिखनी है, R2 वाले की, यानी कि ये कितने आ जाएगी, 35। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इसके बाद देखिए आपको धीरे धीरे, देखिए कोई भी चीज़ है अचानक तो समझ में आती नहीं है, क्या होता है, धीरे धीरे समझ में आता है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आ ही जाएगा समझ में। अब क्या है, A31। अब चलिए A31 निकालते हैं। A31 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, A31 नहीं है, A33 है। A33 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ जो है, यानी जो तीसरी ही पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ होगा। तो देखिए तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली है, ये जो लास्ट वाली है क्या है, तीसरी पंक्ति है। और तीसरा स्तंभ 1 2 और ये 3, यानी ये तीसरा वाला स्तंभ है। तो इसमें आपको इस वाली रो में देखना है
और इसका स्तंभ देखना है, तो इसमें कौन सा ये वाला आ जाएगा कॉमन, माइनस का 5 आएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5। इसी टाइप से देखिए मैंने और भी लिख रखे हैं यहाँ पर। अब ये देखिए अगला दे रखा है A24। अब मैं आपको इसी में समझा देती हूँ, आपको आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। इसमें क्या है 24, तो 24 का मतलब क्या है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली दूसरी पंक्ति हो जाएगी, ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी दूसरी पंक्ति। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है R2 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यानी कि ये वाला, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यानी कि ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 12, यानी A24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12 आ जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट बचा है A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो देखिए दूसरी पंक्ति यही वाली है हमारी और तीसरा कॉलम यानी कि ये वाला तीसरा कॉलम, और इसमें क्या आ रहा है ये आ रहा है ना, तो 5/2 ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 5/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी 2 3 की हो जाएगी। तो देखिए 2 3 की वैल्यू लिखी हुई है 5/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको यही चीज, केवल यही चीज याद रखनी है, रो और कॉलम विशेष करके ध्यान दीजिए, रो और कॉलम पे, रो क्या होती है कॉलम क्या होती है, इस टाइप के आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो पहला क्वेश्चन है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। कोटि कैसे निकाली, फिर से रिपीट कर देते हैं। कोटि आपने निकाली रो और सी, RC से आप याद रख सकते हैं। पहले पंक्ति की वैल्यू लिखनी, नंबर लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है कॉलम लिख लेना है और बीच में क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। उसके बाद अगर अवयवों की संख्या कहा जाए तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने जो कोटि निकाली है उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके अवयव निकल आएंगे। उसके बाद इस तरीके से अगर कोई भी अवयव दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 1 3 दे रखा है यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, इस तरह दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, इस तरीके से आप जो सबकी वैल्यू है वो भी आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी ज्यादा ये आसान सवाल होते हैं, ये इस टाइप के आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, इसके बाद जो हम आपको बता देंगे जिस टाइप के इसमें एग्जाम में आते ही आते क्वेश्चन है वो आपको आके बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें कॉमन सी चीज कोटि है वो आपको याद रहना चाहिए कि कोटि क्या होती है, पंक्ति और कॉलम की, यानी पंक्ति और स्तंभ की आपस में गुणा करने पर आपको कोटि प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इसे अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो, 24 अवयव का मतलब यानी जो पूरा अवयव होगा उसमें 24 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो उसकी संभव कोटियां बतानी है। कोटियां का मतलब जो भी मैंने आपको बताया था, पंक्ति और रो की आपस में गुणा करते हैं, यानी आपको वही कोटियां बतानी कि कितनी हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें आगे दे रखा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, यानी इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले आपको बताना होगा 24 अवयव होने पर कोटियां कितनी है, और उसके बाद आपको बताना होगा अगर 13 अवयव हो तब कोटियां, यानी पहले आपको 24 वाले अवयव के लिए बतानी है कोटियां और उसके बाद 13 अवयव के लिए आपको कोटियां बतानी है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही में नहीं है, आपको अच्छे से समझा देते हैं। अब देखिए 24 अवयव है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। 24 अवयवों की संभव कोटियां, या आप इसको क्रम भी कह सकते हैं, कोटियों को हम क्रम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए इसमें पंक्ति और जो स्तंभ है उसी का तो हम क्रम बताते हैं, इसलिए हम इसको कोटियों को क्रम भी कह सकते हैं। अब क्या है इसमें क्या होगा, मैंने मान लिया यहाँ पर यानी 24 अवयव दे रखे, आप इसको इस तरीके से अगर सरल भाषा में बोले हम तो 24 अवयव की अगर आपको कोटियां बनानी है तो सिंपली आप क्या कीजिए, जितने भी आपके टेबल है उसमें अगर 24 आ रहा है तो बस वही उसकी कोटि हो जाएगी। आप इससे भी आप अच्छे से मतलब अगर समझना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। तो जैसे क्या है, सबसे पहले एक के पहाड़े पे भी 24 आता है तो 1 × 24। अब 1 × 24 का मतलब क्या है, हमने आपको कोटि निकालने का तरीका क्या बताया, पहले R उसके बाद C और बीच से मल्टीप्लाई, यानी पहली पंक्ति का जो 24वां स्तंभ है वह हमारा क्या होगा, उसमें 24 अवयवों में इसकी क्रम क्या हो जाएगा 1 × 24। अब क्या है इसका उल्टा कर दे, मान लिया 24वां हमारी रो है और कॉलम कौन सा है फर्स्ट है, तो यानी जो भी टेबल आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर 24 आ रहा है तो उसको दोनों तरीकों से लिख दीजिए। पहला तरीका मैंने लिख दिया 1 × 24 और दूसरा लिख दिया 24 × 1। अब देखिए आएगा तो दोनों से 24 ही, एक 24वां भी 24 होता है, 24 से कम भी 24 होता है। अब अगर बात करें तो 24 आता है हमारे 3 के टेबल में भी,
तो तीन अट्ठे क्या हो जाएगा 24 यानी 30। अब 3 अट्ठे आपको इस देखिए जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से आप किसी को बोलेंगे नहीं, एक तरीका हमने आपको बता दिया, आप इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, तो सोचने से तो किसी ने रोका नहीं, आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, एक तरीका बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे ये 3x8 क्यों लिखा है, तो आप कहेंगे ये तीसरी पंक्ति है और 8वां स्तंभ है। और क्योंकि इसमें तीसरी स्तंभ यहाँ पे हमने 3 और 8 ही क्यों लिया है, क्योंकि इसलिए इसमें जो अवयव है वो कितने 24 हैं, और 24 अवयव होने के लिए यहाँ पे 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, यानी कोटि जो है वो 24 ही आनी चाहिए। तो कितने हम यहाँ पर क्या ले लिया है, रो में मैंने ले लिया है 3 और स्तंभ में ले लिया है 8। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अवयव जो 24 है वो आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको मैंने उल्टा कर दिया, 8x3 लिख लिया है, यानी 8x3 में क्या हो जाएगा 8वीं पंक्ति और तीसरा कॉलम। उसके बाद 4 छंग 24 होता है, तो आप ये याद रखें। अब फिर क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, 6 चौक भी 24 होता है। उसके बाद 12 दूनी भी 24 होता है, और 2 12 की आप गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा। तो अगर बात करें कि संभव कोटियां, संभव का मतलब क्या है, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो आपको बतानी है कि कितनी कोटियां हो सकती हैं। फिलहाल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कुल मिलाकर 8 हैं कोटियां यहाँ पर। 8 के अलावा अब देखिए 24 जो है वो और किसी पहाड़े में आएगा ही नहीं, तो क्या है, यानी इतनी ही हो सकती हैं संभव, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 13 अवयव के लिए, तो 13 अवयव के लिए भी निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा आसान। अब क्या 13 अवयव है ना, तो यहाँ पर हम आपको लिख कर दिखा दें 13 अवयव हैं, तो 13 अवयव के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है। 13 केवल एक ही पहाड़े में आता है, या तो वो खुद के पहाड़े में आएगा और या तो एक के पहाड़े में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप इसको 1x13 भी लिख सकते हैं या 13x1 भी लिख सकते हैं। बस यही इसकी संभव कोटि हो जाएगी। 2 ही तरीकों से इसको लिखा जा सकता है, इसके अलावा किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। अब माय फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया 13 के संभव अवयव, जो 13 अवयव यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, केवल 2 ही तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो 1 into 13 या 13 into 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में अब तो आ गया होगा कि कोटियां आप किस तरीके से निकालेंगे। अब बात आती है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बस क्या है यहाँ पर डिजिट चेंज कर दी गई है। क्या कह दिया गया है, अगर 18 मतलब अवयव है और उसमें 18 अवयव हैं, यहाँ पर अवयव नहीं होगा, यहाँ पर अवयव होगा, थोड़ी सी मिस्टेक्स है तो आप इसको ठीक कर ले। ठीक है, तो अगर कोई भी अवयव दे रखा है और उसमें 18 अवयव हो तो इसकी कोटियां बताइए। फिर उसके बाद आपको बताना होगा अगर 5 अवयव हो तो आपको कोटियां बतानी होगी। तो बहुत ज़्यादा आसान है, 18 अवयव है तो 18 यानी किस किस टेबल में आता है, या तो देखो एक तो उसी के टेबल में आएगा 18, और या तो एक टेबल में आएगा। देखिए एक के टेबल में तो सब कुछ आ जाता है ना, तो आप पहला तो यही लिख लेंगे 1 into 18 और दूसरा 18 into 1। अब उसके बाद 2 के टेबल में आता है 9 बार में, 2 into 9, इसको उल्टा कर देंगे 9 into 2। उसके बाद यहाँ पर 3 के टेबल में 6 बार में आता है, तो 3 into 6 और 6 into 3 इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो केवल 18 भैया, तो 18 जो है वो केवल इतने ही टेबल में आ सकता है और किसी टेबल में नहीं आता है, यानी कि इसकी संभव कोटियां केवल इतनी ही होंगी। उसके बाद 5 अवयव है तो आपको कोटियां बतानी, तो 5 का भी वही फंडा है जो 13 का था, यानी कि जो 5 है वो खुद के टेबल में आता है और केवल एक के टेबल में आएगा, इसके अलावा 5 और किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 5 के केवल 2 ही कोटियां हो जाएंगी, एक तो 1x5 और दूसरी क्या हो जाएगी 5x1 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको 3 तक लगवा दिए 1 2 3 वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अगले क्लास में जो है इसके जो 4 से स्टार्ट जो क्वेश्चन है वो भी समझा दूंगी अच्छे से। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा जो चैप्टर है वो अच्छे से चलता जाएगा और आप अपने नोट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कराएंगे लेकिन ऐसा कराएंगे जो आपके समझ में आए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी दिक्कत को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हमने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ्स के क्लासेस आपको रेगुलर मिलने वाले हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।